हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के बोहरा। न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। भारत के संदर्भ में अच्छी खासी महंगाई के लिए तैयार हो जाइए। कुछ ऐसे ही होने जा रहा है। अब सरकार ने रेट करीब 10 से 12 रुपए बढ़ा दिए हैं पेट्रोल डीजल के। तो जितनी भी जो ट्रांसपोर्ट कंपनीज हैं उन्होंने भी ऑर्डर पास कर दिए हैं अपने जो सदस्य हैं कि जिस रेशो के अंदर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, आप ट्रक के यानी कि माल भाड़ा उसके रेट बढ़ा सकते हैं। तो अब कोई भी चीज़, सब्जी भाजी, दाल रोटी चावल जो भी है, जो भी ट्रांसपोर्ट होगा, वो करीब करीब 20% से लेके 50% तक महंगा हो जाएगा। गेहूं हो, चावल हो, दाल हो या तेल हो, हर चीज़ जो ट्रक्स के द्वारा, लॉरीज के द्वारा, टेम्पोस के द्वारा ट्रांसपोर्ट होती है, उसके अंदर कम से कम जो इंक्रीज है वो 20 रुपए है, 20% के आसपास है। और ये महंगाई बेसिकली काबू में आने वाली नहीं है। उसका एक कारण तो पेट्रोल डीजल से निकल के आ रहा है, और दूसरा जो कारण निकल के आ रहा है कि बहुत सारी चाइनीज़ चीज़ों के ऊपर से जो इंपोर्ट्स के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस आएंगी। अब चाइना दुनिया की फैक्ट्री है, तो जब हम उसको बाहर से किसी और से खरीदेंगे तो चाइना से सस्ता सामान कहीं और नहीं मिलता है। तो सपोज करो हम बाज़ार में गए, हमने कोई एक 40 इंच का एक अच्छा टीवी 25,000 रुपये में खरीद लिया, तो आज के बाद वो टीवी अब 25,000 में नहीं मिलेगा। ऑलरेडी उनकी कीमत 10 से 15% ज़्यादा हो चुकी हैं। और अब आने वाले दिनों में चूंकि इनका बैन हो जाएगा या अच्छी खासी रेस्ट्रिक्शंस हो जाएंगी, आप समझ लो कि वही टीवी जो 40 इंच का 25,000 में मिल रहा था, इससे भी सस्ता मिल रहा था, वो आपको 35,000 के आसपास आ सकता है। इसकी कीमतों में यहां भी 20% से लेके 50% की बढ़ोतरी हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद चाहे आप थाईलैंड से माल मंगाओ, वियतनाम से मंगाओ, ताइवान से मंगाओ, कोरिया से मंगाओ, तो चाइना से तो महंगाई मिलेगा। तो इससे किन किन चीज़ों पे फ़र्क पड़ेगा महंगाई में? सबसे पहले हमारा डिजिटल वर्ल्ड के अंदर मोबाइल फ़ोन्स ये महंगे ऑलरेडी हो चुके हैं। मैं आपको बताऊँ, करीब 10 से 15% का इसमें ऑलरेडी इंक्रीज़ हो गया, क्योंकि माल आ ही नहीं रहा, सरकार अलाउ नहीं कर रही है, कंसाइनमेंट्स पोर्ट्स पे रोक के रखे हुए हैं। टेलीकॉम, अब जितने भी हमारी टेलीफोन एक्सचेंजेस हैं, एयरटेल की हो, वोडाफोन की हो, जियो की हो, उसमें बहुत बड़ी मात्रा में जो उपकरण है हुआवी ZTE के हैं, जो सबसे सस्ते हैं। और अब इनको यही सामान जो है कोरिया से नहीं तो एरिक्सन से लेना पड़ेगा, जो कि चाइनीज़ कलपुर्जों के मुकाबले करीब 50% महंगे हैं। तो इसका बिल आपको देना पड़ेगा, तो यहाँ भी उसका फ़र्क आएगा। एनर्जी इक्विपमेंट्स, यानी कि जितनी भी बिजली की जो चीज़ें हैं या एनर्जी जो इंडस्ट्री है सारी की सारी, सोलर हो, विंड हो, थर्मल पावर हो, बॉयलर्स हो, ट्रांसफार्मर्स हो, ये सारे के सारे सबसे सस्ते चाइना से आते हैं, और इनकी कीमत में जो होगी बढ़ोतरी 50% होने की संभावना है। तो ये सब आपके बिल में लग के आएंगे, चाहे वो मोबाइल के बिल हों, चाहे वो आपके डिजिटल ब्रॉडबैंड के बिल हों, चाहे वो आपकी बिजली के बिल हों। ऑटो पार्ट्स, 30% ऑटो पार्ट्स चाइना से आते हैं, और वैसे भी आज भी सब अखबारों में मुख्य खबरें यही हैं कि चाइना के पार्ट्स को सरकार ने रोक कर रखा है। हालांकि नितिन गडकरी ने लेटर भी लिखा है कि इससे नुकसान हमारा हो रहा है, पर अब शायद सरकार सुनने के मूड में नहीं हो। अपने मंत्री की नहीं सुन रहे, दूसरे की क्या सुनेंगे? तो आप समझ लीजिए कि आपकी कारें और महंगी हो जाएंगी। सॉरी, API ड्रग्स, 80% हमारे ड्रग्स का रॉ मटेरियल चाइना से आता है। सबसे सस्ता ये API रॉ मटेरियल है, और बाकी कहीं से अगर आप खरीदोगे तो मिलेगा भी नहीं। कई तो ऐसे रॉ मटेरियल हैं जो चाइना के छोड़ के कहीं और मिलते ही नहीं है, मैं आपको बताऊं। तो अगर नहीं मिलते तो आप क्या करोगे फिर? बहुत महंगे आपको दूसरे देशों से लेने पड़ेंगे, तो दवाइयों के अंदर इजाफा हो जाएगा कीमतों में।
कंस्ट्रक्शन के इक्विपमेंट्स के ऊपर 60% मार्केट जो है वो चाइनीज़ इक्विपमेंट्स की उसका एकाधिकार है, वो भारत में बनाते भी हैं। लेकिन चूंकि अब ड्यूटीज़ और एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ और तरह तरह की ड्यूटीज़ लगाई जाएंगी तो कंस्ट्रक्शन महंगी होगी, उसका खामियाजा आपको महंगे मकानों से चुकाना पड़ेगा। मेट्रो के कोचेज और सिग्नलिंग जो सारे उनके इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हैं मेट्रो के, वो आधे से ज़्यादा चीन से आते हैं और वो सबसे सस्ते इसलिए वहाँ से आते हैं क्योंकि यही टेक्नोलॉजी अगर आप कोरिया से या जापान से लेते हैं या यूरोप से लेते हैं तो चाइना के मुकाबले वो टेक्नोलॉजी दुगने से ज़्यादा महंगी है। तो यानी कि जो आपके ख़ास तौर से जो मेट्रो बन रही हैं उनके तो बजट गड़बड़ा जाएंगे और नए मेट्रो आएंगे ही नहीं। होम गैजेट्स, चाहे उसके अंदर आपकी एलईडी बल्ब हो, टीवी हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, डिश वॉशर हो, एयर कंडीशनर हो, मिक्सर हो, टेबल फैन हो, सीलिंग फैंस हो, म्यूज़िक सिस्टम्स हो, हर चीज़ तो वहाँ से बनती है। यहाँ तो कुछ बनती नहीं क्योंकि जो चीज़ इंडिया में 1000 रुपये की बनती है वो चाइना से 500 रुपये में बन के आ जाती है। तो भारत की जो कंपनियाँ हैं उनको फ़ायदा ये है कि बाहर से बनवाएंगे, मजदूरी बचती है, सिरदर्दी से और मुक्ति मिलती है और अब ये भी महंगे हो जाएंगे। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, फर्टिलाइज़र का बहुत बड़ा पार्ट चाइना से आता है जो काफ़ी सस्ता है और हम किसी और देश से खरीदते हैं तो कम से कम 20 से 30% आपको वो फर्टिलाइज़र महंगा मिलेगा। सिर्फ $17 बिलियन के तो वेरियस किस्म के इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स से पार्ट्स आते हैं, मदरबोर्ड्स हैं, चिप्स हैं और बाकी जो इंडस्ट्री के पार्ट्स आते हैं। इलेक्ट्रिक कार्स और बसेस तो सारी की सारी चाइनीज़ है 100%। और BS4 से BS6 के जो इंजन पार्ट्स बदले जा रहे हैं नई कारों के अंदर वो सारे के सारे चाइनीज़ हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर ये पक्की बात है कि आप आने वाले 3 महीनों के अंदर, अभी समझ लीजिए कि जुलाई आ गया और जुलाई अगस्त सितंबर, आप सितंबर एंड से जैसे नवरात्रे आएंगे दिवाली से पहले पहले आपको चीज़ों के अंदर महंगाई नज़र आनी शुरू हो जाएगी और मुझे हैरानी नहीं होगी कि आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 10% से बाहर निकल जाएगा। आप देखिएगा क्योंकि इसमें आटा, तेल, चावल भी इंक्लूड है और वो हर चीज़ महंगी होनी तो शुरू हो चुकी है, अब और ज़्यादा हो जाएगी। तो महंगाई का बम फूटने जा रहा है, बस तैयारी कर लीजिए, आपकी जेब कटेगी, अच्छी खासी कटेगी। आप कहते थे ना 6 साल में मोदी सरकार में महंगाई नहीं बढ़ी, अब तैयार हो जाइए। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।